मैं आपको मंजीत भाई एक बात बताऊं, अगर किसी आदमी को अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने को ही मिल जाए ना खाली, कि ये रुपया जो आपकी जेब में है, ये रुपया असल में क्या है, अगर कोई इसको ही सर्च कर ले तो बस आपको सब समझ में आ जाए कि आपने जितना आज तक समाज में आपने मैंने किसी ने भी किसी के साथ भी जितना भी धोखा किया, झूठ बोली, या इस रुपए के लिए आपने अपनी ज़मीन बेची, या आप घर छोड़ कर गए, या आप कुछ और कर गए, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो कुछ भी किया वो असल में कबाड़ के लिए किया, वो रुपया था ही नहीं। अच्छा, जिसके लिए आपने ये सब किया रुपया नहीं था। वो रुपया नहीं था। वो जो था वो रुपए के नोट थे, या वो बैंक में आपकी कॉपी में चढ़े हुए डिजिट्स थे, जिनको आप ऐसा सोचते थे कि इसके बदले में आपको खुशी या जीवन जीने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। मतलब असल में आपने सारा काम कोशिश किया सुविधाएं मिलने का। जैसे अभी आप जाओगे इधर, मैं जब हम लोग मोहाली में बैठे मान लो, तो जब आप पूरे के पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे या गांव में जाओगे, पहले आपकी जमीन का रेट जिस टाइम, मतलब मैं छोटा था तो हम सुनते थे कि हमारे गांव में किसी ने जमीन खरीदी थी और भाई 1.5 लाख का किला हो गया। मतलब 1.5 लाख का जो 1 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन अगर 2 लाख की हो जाए ना तो बहुत महंगा बोलते थे उसको, कि 2 लाख का किला। अब वो जो किला है वो कहीं कहीं 2 करोड़ का भी है और कहीं कहीं 20 करोड़ का भी है, और एक आधी जगह तो जैसे गुड़गांव में तो कोई 200 करोड़ के करीब की कोई कोठी भी है। मतलब अब इस सवाल का जवाब आप ढूंढो, वो जो 1 एकड़ जमीन है उसमें गेहूं अगर पैदा हो रही है, अनाज अगर पैदा हो रहा है, वो आज की सिचुएशन में जो पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी डालते हो, वही पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी अगर आज से 50 साल पहले डालते तो भी उतनी पैदावार हो जाती। कहने का मतलब ये है, उस 1 एकड़ जमीन की ना तो लंबाई बढ़ी है, ना चौड़ाई बढ़ी है, ना मिट्टी के अंदर सोना उगने लगा है, उसमें उतना ही अनाज होता है और उसका उतना ही साइज है, तो फिर उसकी कीमत बढ़ी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपको ये सवाल का जवाब मिल गया तो अब आप अपनी जमीन बेचना बंद कर दोगे। असल में क्या हुआ, आपको ऐसा लगा कि उस जमीन की कीमत बढ़ गई, लेकिन ये नहीं हुआ। हुआ क्या कि पहले जो जमीन आप 2 लाख रुपए में खरीदते थे, आज उसी जमीन को खरीदने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके 2 लाख रुपए की कैपेसिटी कम हो गई है चीज को खरीदने की। वो चीज तो उतनी की उतनी है, एज इट इज है। चीज के बदले में चीज। अगर आपके पास उस टाइम पर 2 लाख रुपए का सोना होता तो आज आप उस जमीन को खरीद पाते। अगर आपको उस वक्त 2 लाख रुपए की भैंस होती और उतनी भैंस आज हो तो आज आप उस जमीन को खरीद पाओगे। अगर उस वक्त 2 लाख रुपए का अनाज आपके पास होता, आज आपके पास वो, मतलब उस वही वैल्यू अगर सोने के मुकाबले अनाज की कीमत और एमआरपी रखी होती, एमएसपी रखी होती, तो आज आप उसको खरीद पाते। अर्थात अगर 2 लाख के घोड़े होते उस वक्त तो आज आप उस जमीन को खरीद पाते। जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 को एक आदमी टीवी पर आकर कहता है कि आपकी जेब में पड़े हुए 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, वो कबाड़ हो जाएंगे, रद्दी का ढेर हो जाएंगे। यही लाइन बोली थी उन्होंने। देखो, अगर जेब में मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, भाई के पास भी 10 लाख, भाई के पास 10 लाख, मेरे पास भी 10 लाख रुपया है, उस दिन रुपए के नोट है। मतलब आप तो रखते हो नोट ऐसे के ऐसे। उन्होंने 10 लाख की जमीन खरीद ली, उन्होंने 10 लाख का सोना खरीद लिया, मैंने 10 लाख की गाय या भैंस खरीद ली। 8 नवंबर को नोटबंदी होने से हम तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको कि अब आपके जेब में पड़ा हुआ 10 लाख रुपए का नोट वो रद्दी हो चुका है। भाई अगर वो रद्दी होगा तो ही रद्दी होगा, रद्दी चीज ही रद्दी होगी, कबाड़ ही कबाड़ होगा, असली चीज असल ही रहेगी, सोना सोना ही रहेगा। 10 लाख का घी होता, 10 लाख का घी रहता अगले दिन तक। उसके अंदर वो घी जितनी ऊर्जा पहले दिन दे रहा था, नोटबंदी के बाद भी उतनी ऊर्जा दे रहा है। अर्थात ऊर्जा स्टेबल है। उसको चेक करने के, उसको मापने के, उसकी वैल्यू, उसके मूल्यांकन करने के, मूल्य
को नापने के वो पैमाने हमारे अलग अलग हैं। अगर वो पैमाने रद्दी हैं तो वो, और वो किसी और के हाथ में है, सबसे बड़ी बात, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो वो असल में रद्दी है। तो असल में क्या किया उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह बताया कि जो ये आपकी जेब में नोट हैं ये असल में रद्दी का ढेर ही है, क्योंकि रुपया तो वो है ही नहीं। अगर वो रुपया होता तो वो कोई उसको रद्दी में नहीं बदल सकता था। तो जो ये किताब हमने लिखी थी, ये किताब इसी चीज को ध्यान में रख के लिखी थी कि यार अगर हम बैंक में जाते हैं, 1 रुपए का नोट दो, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपए का सिक्का दे दो लोहे वाला, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपया डिजिट ट्रांसफर कर दो, वो 1 रुपए में लेता है। 1 रुपया चांदी जिसमें 50% चांदी है वो सिक्का देते हो तो वो भी 1 रुपए में लेता है। 1 रुपए का चांदी का सिक्का जिसमें 90% चांदी है 1 रुपए का, वो भी 1 रुपए में लेता है। तो अब यहां से ये बात क्लियर हुई कि 1 रुपया चांदी, एक चांदी का सिक्का यानी कि जिसमें 90% चांदी है 1 तोले में, वो भी 1 रुपया कीमत में ले रहा है बैंक, और लोहे वाला भी और डिजिट वाला भी। डिजिट वाले को तो बनाने में कोई खर्चा नहीं हुआ, उसमें लोहे वाले में लोहे जितना खर्चा हुआ और चांदी वाले में चांदी जितना, लेकिन तीनों की कीमत वो 1 रुपया ले रहा है। इसका मतलब उन तीनों में से या तो कोई 1 रुपया असली है या कोई 1 रुपया नकली है। अर्थात आप इन तीनों चीजों से सामान लेने चले जाओ, डिजिट वाले में 1 टॉफी आएगी, जो इस वाले में लोहे वाले में भी 1 टॉफी आएगी, और वो वाला है जो चांदी वाला, उसमें बाजार में लेने जाओगे, उसको बाजार में कन्वर्ट करोगे तो लोहे वाले उसमें 1000 मिल जाएंगे, तो 1000 टॉफी आएंगी। कहने का मतलब उस चांदी वाले 1 रुपए की परचेजिंग पावर अलग है और उस डिजिट वाले रुपए की परचेजिंग पावर अलग है। मतलब कोई सा रुपया इनमें से नकली है। हमने बैंकों से पूछ लिया, हमने आरबीआई से पूछ लिया कि इसमें से गड़बड़ ये हुई कि रुपया असली कौन सा है ये बताओ, चांदी वाला कि लोहे वाला। तो बैंकों ने, आरबीआई ने हमें लिख के दिया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सी धातु इस्तेमाल की है, रुपया उसके ऊपर जो अंकित मूल्य है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि रुपया ये नहीं होता है, रुपया तो कुछ और होता है। जैसे किलो है ना, वो वजन का मापक है, लोहे का हो बट्टा हमारा, चांदी का हो या सोने का हो, वो 1 किलो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका वजन 1 किलो के बराबर है कि नहीं। यानी वो धातु किलो नहीं है, वो बट्टा किलो नहीं है, उनका वजन किलो है। वो चाहे मिट्टी हो 1 किलो, वो कुछ भी हो 1 किलो, 1 किलो होना चाहिए। तो अब पहले तो तराजू नापने के लिए तराजू यूज करते थे कि इधर 1 किलो गया, दूसरा उधर हो गया। आजकल तो डिजिटल वो यूज करते हो आप मशीन, उसमें भी 1 किलो जो है आप रखते हो, तो यानी जितना वो वजन नीचे खींचता था और उसको नीचे खींचने के लिए जितना जोर लगाना पड़ता है वो 1 किलो बनेगा। तो वो जितना उसको दबा रहा है वो भी 1 किलो का नाप करके ऐसे डिजिटल बना दिया। अब अगर मान लो किसी दिन किसी आदमी के मन में कोई खोट आ जाए, वो जो दुकानदार बैठा है, और वो उस डिजिटल मीटर में थोड़ी गड़बड़ कर दे और वो 0 सेट ना करे और उसमें पहले से ही वो 1 किलो की जगह आपको 900 ग्राम देना चालू कर दे, तो पहले तो आपके वजन में घाटा हुआ, दूसरा आपसे कीमत जो है 1 किलो की खरीद ली गई, यानी आपको दुगना लॉस होता है। अर्थात आपका जो 1 रुपया है, अगर उसके मूल्य के अंदर कोई कूटकरण कर दे, ये वैसे ही है जैसे कि तखड़ी में वो क्या बोलते हैं उसको, उसको डांडी मारना, पहले उसको तराजू में डांडी मारना बोलते थे, यानी कि उसके नीचे चुंबक चिपका देना और वो करना, और उसको मौत की सजा तक होती थी कुछ राज्यों के अंदर, क्योंकि वो धोखा है पूरे समाज के साथ। आप रुपए का कूटकरण कर रहे हो, उस मानक का कूटकरण कर रहे हो।